हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो लेट अस बिगिन विद आवर टॉपिक विच इज प्लांट टिश्यू। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने टिश्यू चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसके साथ डील कर लिया था। नाउ इन दिस स्पेसिफिक लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट टिश्यूज। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द टॉपिक। सो प्लांट जो है उनमें दो तरीके के टिश्यूज बेसिकली पाए जाते हैं। जो पहला टिश्यू है उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो दूसरे तरीके का टिश्यू पाया जाता है प्लांट्स में उसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या मतलब होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इनमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैपेबल होते हैं डिवीजन के। ठीक है, सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां भी होगा वहां की जो सेल्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल डिवाइड हो रहा है मतलब वहां पे नई नई चीजें जो है वो फॉर्म होंगी। जैसे आपने देखा होगा प्लांट्स, अगर तो प्लांट्स का जो टिप पोर्शन होता है, स्टेम का जो टिप पोर्शन होता है, वहां पे नए नए लीव्स हमेशा निकलते रहते हैं। तो आखिर वो न्यू लीव्स हमेशा कैसे निकल रहे हैं, वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हो रहा है। मतलब वहां पे किस तरीके का टिश्यू प्रेजेंट है, वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। तो ऐसे टिश्यूज जो कि कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, उन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। फाइन। अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट टिश्यूज होते हैं या प्लांट्स के कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनमें सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है उनका एक स्पेसिफिक शेप और साइज होने के बाद। ठीक है, उसके बाद वहां के सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे अगर स्टेम की बात करें, प्लांट का जो स्टेम है या उसके जो ब्रांचेस होते हैं जो निकलते हैं नोड से, ठीक है, वो सब रीजन पे सेल डिवीजन एक समय के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक शेप लेने के बाद। तो वहां कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, वहां आपके परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट है। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर डिवीजन करने की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो चुकी होती है, वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। अब वहां जो सेल थे उन्होंने डिवीजन करके अपने आप को मॉडिफाई कर दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है एक स्पेशल फंक्शन के लिए, और अब आगे वो डिवीजन नहीं करेगा। ठीक है, ओके। सो परमानेंट टिश्यू इज व्हाट, यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर हो गए होते हैं, ठीक है, और ये इनकैपेबल होते हैं सेल डिवीजन के। मतलब सेल डिवीजन नहीं कर सकते हैं, उनको जितना सेल डिवीजन करके जो स्ट्रक्चर फॉर्म करना था वो ऑलरेडी फॉर्म कर चुके हैं। नाउ दे डोंट नीड टू डिवाइड फर्दर। ओके, मूविंग ऑन। जो परमानेंट टिश्यू है वो फर्दर दो तरीके का होता है। द फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जाइलम एंड फ्लोएम। हमें इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, एक एक करके पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विद द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए देखते हैं किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, दैट व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और भी कई सारी बातें अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके गाइस, सो लेट अस बिगिन विद द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए, अगर बात करूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो मैंने आपको पहले ही बताया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे टिश्यूज होते हैं। ऐसे टिश्यूज जिसके सेल्स के अंदर डिवीजन करने की कैपेबिलिटी होती है, वो डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। सो हियर प्लांट टिश्यू जो है वो दो तरीके के हैं, बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ मैच्योर सेल्स ऑफ द टिश्यू टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कैपेबल होते हैं डिवीजन के, जबकि परमानेंट टिश्यू जो है वो आर नॉट कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो सेल डिवीजन हमेशा क्यों कर पाता है, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट ना। ओके, तो देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके अंदर एक स्पेशल तरीके का सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। व्हाट इट इज नोन एज, इट इज नोन एज टोटीपोटेंट सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट जो वर्ड है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, टोटल प्लस पोटेंशियल। ये दो चीजों से मिलकर आपका टोटोपोटेंट वर्ड जो है वो बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो क्या कर सके, हर तरीके के सेल्स बना सके, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। मतलब प्लांट के अंदर कुछ ऐसा सेल होगा
ठीक है, जिसके अंदर कैपेसिटी होगी हर चीज बनाने की, उसका लीव्स बनाने की, उसका स्टेम बनाने की, उसका रूट्स बनाने की, उसके ब्रांचेस फॉर्म करने के, ठीक है, जाइलम बनाने के, फ्लोएम बनाने के, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, हर तरीके के टिश्यूज बनाने के। तो उस तरीके के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक्चुअली क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो टोटीपोटेंट सेल होते हैं। एंड टोटीपोटेंट सेल क्या है, दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू वेरियस सेल टाइप्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने तरीके का सेल होता है उन सबको फॉर्म करने की कैपेसिटी किसके पास होती है, टोटीपोटेंट सेल्स के पास होती है। और ये टोटीपोटेंट सेल कहाँ पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेम्बर इट। ओके, ठीक है ना, बातें समझ आ रही है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक, जो वर्ड है मेरिस्टेम ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ग्रीक वर्ड है मेरिस्टोस, उससे डिराइव हुआ है। और मेरिस्टोस का क्या मतलब होता है, मेरिस्टोस का मतलब होता है डिविजिबल। तो मेरिस्टोस is derived from a Greek word, मेरिस्टेम is derived from a Greek word meristos and the meaning of meristos is divisible। ठीक है ना, ओके। एंड जो आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर पावर होती है किस चीज की, सेल डिवीजन की। ऑब्वियसली अगर कहीं पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है तो वो सेल डिवीजन करेंगे। सेल डिवीजन में दो तरीके का सेल डिवीजन है, माइटोटिक और मियोसिस। ठीक है, तो दोनों तरीके के सेल डिवीजन हो सकते हैं या हो सकता है एक ही तरीके का सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा होगा, जो 9th के स्टूडेंट होंगे वो पढ़ लेंगे। प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने सारी चीजें करा रखी हैं। ठीक है ना, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। जो टर्म मेरिस्टेम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब दिया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा। एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज सी नाजेली। सी नाजेली नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1858 में जो टर्म है मेरिस्टेम वो दिया था। ठीक है, और मेरिस्टेम टर्म का मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, जो ग्रुप होते हैं कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स को, उन्हीं को क्या बोला जाता है, मेरिस्टेम बोला जाता है। ठीक है ना, बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को। सो दिस इज व्हाट दिस थिंग्स आर, मेरिस्टेम के बारे में जनरल छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट देखिए, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, मेरिस्टेम मेरिस्टेम मेरिस्टेम, डिफरेंट टाइप्स के मेरिस्टेम है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ध्यान से देख लीजिए। ये कैम्बियम सेल है, कैम्बियम सेल का टीएस है और ये कैम्बियम सेल का एलएस है, कॉक कैम्बियम। ठीक है ना, क्या होता है कॉक कैम्बियम, कॉक कैम्बियम आप लोगों ने देखा होगा, अगर जनरली मैं बताऊं तो, या नहीं भी देखा होगा, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि देखा ही हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बियर बॉटल्स आते हैं उसके ऊपर वो लगे होते हैं, लकड़ी के ढक्कन लगे हुए होते हैं, स्टॉपर्स, है ना। वो स्टॉपर्स किसके बने होते हैं, कॉक के बने हुए होते हैं। तो उस कॉक को काट के उसका जब टीएस और एलएस देखा गया तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखा रहा था। अब पढ़ लेते हैं कि हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेट अस डिस्कस। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेम के वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। ऑब्वियसली लिविंग होंगे, वो सेल डिवीजन कर रहे हैं ना बाबा, और सेल डिवीजन कब होगा, जब लिविंग होगा। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं और इनके अंदर एक्टिव डिवीजन होता रहता है, एक्टिव सेल डिवीजन होता रहता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। चलिए दूसरी बात, जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेम के ये कैसे होते हैं, ये यूजुअली स्मॉल होते हैं साइज में। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक का क्या मतलब है, आइसोडायमेट्रिक का मतलब है कि जो भी सेल्स हों, जो भी टिश्यू में जो प्रेजेंट सेल्स होंगे वो सब ऑलमोस्ट लगभग एक साइज के होंगे। आइसो मतलब सेम और डायमेट्रिक मतलब डायमीटर सबका सेम होगा, मतलब साइज स्पेसिफिकली सबका सेम होगा। यहाँ देखिए, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ आप देख पाएंगे ये सेल्स जो हैं, इन सारे सेल्स के साइज लगभग कैसे है, लगभग सेम है। ठीक है ना, सो दे आर व्हाट, दे आर आइसोडायमेट्रिक। ठीक है ना, ओके, दे आर आइसोडायमेट्रिक। आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, इनका डायमीटर सेम होगा सबका। ओके, नेक्स्ट और क्या है, जो सेल्स होते हैं कैम्बियम के वो कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। देखिए डायग्राम में, ये आपका कैम्बियम सेल है, कैसा है शेप में, इलोंगेटेड है ना।
ठीक, ऐसा तो नहीं है, इलोंगेटेड है, लंबा लंबा सेल है। तो कैम्बियम के सेल्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं। और जनरल सेल्स कैसे होते हैं? जनरल आपके आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, आगे और क्या बात है? तीसरी बात, जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है सेल के बीच में वो ना के बराबर होता है, या तो होता ही नहीं है या होगा भी तो बहुत ही कम होगा। तो दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए यहाँ पे जो सेल्स आपके प्रेजेंट हैं, मैं जरा वाइप आउट कर देती हूँ। यहाँ पे जो सेल्स आपके प्रेजेंट हैं ये कैसे हैं? इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है क्या आपको? यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, नोवेयर, कहीं भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। मतलब इसके सेल्स कैसे हैं? सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, राइट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जो सेल वॉल होगा, ठीक, अब प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा ना, ठीक है। तो इनका जो सेल वॉल होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का या मेरिस्टेम का जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? थिन होता है, काफी पतला होता है। और सेल वॉल ऑफ कोर्स सेलुलोज का ही बना हुआ होता है, तो ये भी सेलुलोज का ही बना हुआ होगा, ठीक है। आगे जो आपके मेरिस्टेम्स हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, तो इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा। कैसा होगा? डेंस होगा। डेंस मतलब काफी गाढ़ा, ऐसे लिक्विड की तरह ऐसे फ्लोट करता हुआ नहीं होगा, बहुत ही डेंस होगा, जल्दी फ्लो नहीं कर पाएगा। और कैसा होगा? ग्रैनुलर होगा, उसके अंदर छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको सेंट्रल लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। कैसा न्यूक्लियस होगा? जनरली प्लांट सेल में न्यूक्लियस कैसे होते हैं? आपके न्यूक्लियस जो है वो एक साइड में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होंगे वो कैसे होंगे? जनरली सेंट्रल होंगे, थोड़े बड़े होंगे साइज में, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से विजिबल होंगे न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे यू कैन सी, ये आपका क्या है? एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेम है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ग्रैनुलेटेड साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कैसा है? ग्रैन्यूल लाइक साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और क्या है? आप देख रहे हैं इसके अंदर जो न्यूक्लियस है बहुत ही अच्छा खासा न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है ना। और इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? डेंस होता है, काफी गाढ़ा होता है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं किसकी? आपके मेरिस्टेम की। और भी कुछ बातें हैं, लेट अस डिस्कस दैट आल्सो। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें वैक्यूल्स कैसा होता है? नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है? प्लांट में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, लेकिन मेरिस्टेम के जो वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वैक्यूल्स या तो बहुत ही छोटे होंगे जैसे कि एनिमल सेल में होते हैं, या फिर नहीं भी हो सकते हैं, बिल्कुल एनिमल सेल वाला ही कंडीशन है, ठीक है। और कैम्बियम में जो होता है, जो सेल्स ऑफ कैम्बियम होते हैं उसमें वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं एक मिनट, थोड़ा सा डिजाइनिंग बना दूं चलिए, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनकी अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करें तो वो लिविंग सेल्स है ना। अगर लिविंग सेल्स है तो मेटाबॉलिज्म भी होगा ही, ठीक है। तो इनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कैसा होता है? बहुत ही हाई होता है, ठीक, ओके। और इसीलिए इनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है। कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं भाई, कंटिन्यूअस सेल डिवाइड कर रहा है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, रेस्पिरेशन रेट हाई है, ठीक है। नेक्स्ट, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, ठीक। जो भी नॉर्मल सेल ऑर्गेनेली प्लांट्स में होते हैं वो सारे इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर प्लास्टिड नहीं होता है। प्लास्टिड की जगह क्या होता है? प्लास्टिड की जगह कुछ और होता है। क्या होता है? प्लास्टिक की जगह प्रोप्लास्टिड होता है। क्या होता है बेटा जी प्रोप्लास्टिड? प्रोप्लास्टिड मतलब प्रोप्लास्टिड का मतलब है कि ऐसा चीज जिससे बाद में जाके प्लास्टिड बनने वाला है उसको हम बोलते हैं प्रोप्लास्टिड, ठीक है। तो प्रोप्लास्टिड से बाद में क्या बनेगा? प्लास्टिड बनेगा। तो इनके अंदर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्रोप्लास्टिड होता है इन द प्लेस ऑफ प्लास्टिड, ठीक है ना। राइबोसोम भी होता है, बहुत सारा अबंडेंट होता है, बहुत सारा राइबोसोम होता है। और इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको जो कैरेक्टरिस्टिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दैट विल बी क्लियर, बातें आपको समझ आ रही होंगी। इफ देयर इज एनी इशू काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ चलते हैं।
बातें करते हैं किसकी? बातें करते हैं मेरिस्टेम के टाइप की। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, लेट अस अंडरस्टैंड। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। आपके अलग अलग तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। तो देख लीजिए ओरिजिन के हिसाब से क्या है। ओरिजिन के हिसाब से वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेम। कौन कौन से? पहला है प्रो मेरिस्टेम, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू पोजीशन वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। पोजीशन के हिसाब से क्या है, हमारे पास 3 तरीके के मेरिस्टेम है। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। 3 तरीके के मेरिस्टेम, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। और ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ मेरिस्टेम में डिटेल हम किसकी पढ़ते हैं? इसी की पढ़ते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी की। हम भी पढ़ेंगे, अभी तुरंत पढ़ेंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू फंक्शन मेरिस्टेम डिफरेंट तरीके का होता है। जैसे पहला प्रोटोडर्म, दूसरा प्रोकैम्बियम, तीसरा ग्राउंड और चौथा फंक्शनल मेरिस्टेम। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट तरीके की मेरिस्टेम है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस। नाउ द लास्ट वन, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन वी आर हैविंग रिब मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम एंड मास मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो पाए जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये पोजीशन वाला पोर्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, एपिकल, लेटरल और एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसके पहले एक डायग्राम था, कहाँ गया? ये रहा आपका डायग्राम। यहाँ भी देख लीजिए वही चीज दिखाई गई है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है? एपिक्स पे सबसे ऊपर। इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट है? इन बिटवीन द वी कैन सी इन बिटवीन द इंटरनोड। और लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट्स के साइड बाय साइड प्रेजेंट है। ठीक है, लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है, दैट इज द लेटरल मेरिस्टेम। चलिए डिटेल पढ़ते हैं सबकी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिटेल। अब डायग्राम थोड़ा छोटा कर दूं, थोड़ा कट रहा है। देखिए ये आपका है मेरिस्टेम डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। क्या है? पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टेम का टाइप है। ठीक, पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसी का डिटेल हमें पढ़ना है और समझना है। ओके, देखिए बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम से, दैट व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम, वेयर इट इज प्रेजेंट एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिचुएटेड होता है कहाँ पे? ग्रोइंग टिप्स पे। किसके ग्रोइंग टिप्स पे? रूट के ग्रोइंग टिप्स पे, शूट के ग्रोइंग टिप्स पे और ब्रांचेस के ग्रोइंग टिप्स पे। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अगर डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है, ये देखिए ये है आपका शूट, ये एक शूट है। तो शूट के एपेक्स पे यहाँ देख रहे हैं आप मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। ये आपका ब्रांचेस है, ब्रांचेस के टिप पे यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा इसको हम एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। ठीक है, नीचे मान लीजिए यहाँ रूट है, तो रूट के टिप पे भी यहाँ कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। बात समझ आ रही है? ओके, सो दिस इज व्हाट द लोकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा? ऐसी सब जगह पाया जाएगा जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होके ग्रोथ हो रहा है ना। रूट भी ग्रो करता है, ठीक, स्टेम भी ग्रो करता है जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती है। इसके अलावा ब्रांचेस भी अपने टर्मिनल से ग्रो करते हैं जिसकी वजह से ब्रांचेस के लेंथ बढ़ते हैं। तो उन सारी जगहों पे जहाँ पे ग्रोथ हो रही है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। ठीक है ना? ओके, आगे देखिए, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है इसको हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम? क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स में ग्रोथ के लिए प्राइमरीली कौन रिस्पॉन्सिबल है?
आपका एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। अगर एपिकल रीजन्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं प्रेजेंट होंगे तो सेल डिवीजन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या प्लांट साइज में बढ़ेगा? ऑफ कोर्स नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट के लेंथ में इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, बातें समझ आ गई है ना। चलिए मूविंग ऑन, दूसरी तरीके के मेरिस्टेम की बात करते हैं, विच इज लेटरल मेरिस्टेम। कहाँ पाया जा रहा था बेटा जी? ये देख लीजिए कहाँ पाया जा रहा था बड़ो भाई, ये देखिए लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जा रहा था। यू गाइस कैन सी आपके स्टेम रीजन में लेटरल साइड में पाया जा रहा था, बीच बीच में नहीं प्रेजेंट है, लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है, दोनों साइड बाय साइड प्रेजेंस है, ठीक है ना। देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिचुएटेड होता है ऑन द साइड ऑफ द एक्सिस ऑफ प्लांट, प्लांट के एक्सिस के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। मान लीजिए कि हमारा प्लांट है तो इसका मेन एक्सिस क्या होगा? ये रहा मेन एक्सिस, तो इसके दोनों साइड में आपको कौन सा टिश्यू देखने को मिल रहा है? लेटरल मेरिस्टेम देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। So it is present on the side of the axis of plant, ठीक है, ओके। इसीलिए हम इसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? प्लांट का स्टेम का साइज बढ़ जाना, उसका गर्थ बढ़ना, उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, लेटरल मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है एक्सेप्ट इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, एक तरीके का कैम्बियम टिश्यू है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, उसको छोड़ के बाकी जो भी लेटरल मेरिस्टेम है वो कैसे हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक। आगे चलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, द थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which is intercalary meristem. Let us understand what is intercalary meristem. क्या होता है? देखिए, the meristem present at the nodal region of stem and its branches and intercalated between permanent cells is called intercalary meristem. ठीक, क्या बोल रहा है? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि कहाँ प्रेजेंट है? नोडल रीजन पे प्रेजेंट है। नोडल रीजन मतलब प्लांट का ऐसा रीजन जहां से जहां नोड प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है नोड? ये देखिए, ये आपका स्टेम है तो ये रहा नोड, वो रीजन जहां से ब्रांचेस निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नोडल रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? नोडल, स्टेम के नोडल रीजन पे प्रेजेंट है, ठीक। और यहाँ से क्या होंगे? यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगे और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो क्या होता है? इंटरकैलेटेड होता है, किसके बीच में? बिटवीन परमानेंट सेल, परमानेंट सेल्स के बीच में पाया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। पर दोनों तरफ आपको परमानेंट सेल्स मिलेंगे जो कि डिवीजन नहीं कर रहे हैं, और बीच में आपको एक ऐसा पैच मिलेगा सेल्स का जो कि सेल डिवीजन कर रहा है नोड के पास। ये देखिए, ये नोड है, इसके पास ये आपको पैच ऑफ सेल्स दिख रहा है ना, जो कि डिवीजन कर रहे हैं, तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। ये आपका परमानेंट है, ये परमानेंट है जो कि डिवीजन नहीं करेगा, लेकिन ये करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? intercalated है between the permanent cells, that's why it is known as intercalary meristem, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखिए, ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं इंटरनोड्स के बेस पे। they may be present either at the base of internode, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं इंटरनोड के बेस पे भी, जैसे ग्रासेस में, बाम्बू में, वीट में बेसिस पे पाए जाते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं एक बैम्बू प्लांट बनाऊं, लेट्स से इट्स अ बैम्बू प्लांट, आपने देखा होगा कि उसके बेस पे इस तरीके से ऐसे रूट्स निकले होते हैं। ये सारे रूट्स कहाँ से निकलते हैं? नोड से निकलते हैं, है ना, ऐसे नोड्स होते हैं, उसके यहाँ से रूट्स निकलते हैं। तो ये रूट्स वाले रीजन पे भी कहीं कभी कभी आपको क्या देखने को मिलता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखने को मिल सकता है, ठीक है, ओके। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है इंटरनोड? दो नोड के बीच के स्पेस को हम इंटरनोड बोलते हैं। जैसे ये आपका एक नोड है और ये आपका एक नोड है ना, और इनके बीच का ये जो स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम इंटरनोड बोलेंगे। तो इंटरनोड को बढ़ाने के लिए, इसके लेंथ को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ ना प्रेजेंट होगी, यहाँ प्रेजेंट होंगे, तो आपका इंटरनोड का जगह बढ़ जाएगा ना, ओके। सो दैट्स व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर द इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, ठीक है। इसके अलावा लेंथ के इंक्रीमेंट में मदद करेंगे। ऑफ कोर्स जब इंटरनोड बढ़ेगा तो प्लांट का लेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है।
और लेटरल अपेंडेजेस के फॉर्मेशन में मदद करेगा। लेटरल अपेंडेजेस मतलब प्लांट्स में ब्रांचेस फॉर्मेशन के लिए मदद करेगा। लेटरल मतलब जो साइड बाई साइड प्रेजेंट हो, अपेंडेजेस मतलब जॉइंट्स। तो प्लांट्स के जो लेटरल अपेंडेजेस हैं वो स्टेम ही वो ब्रांचेस ही तो हैं। तो प्लांट्स में ब्रांचेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रांचेस के फॉर्मेशन के लिए लिख देती हूँ लेटरल अपेंडेजेस मतलब कि ब्रांच। तो प्लांट्स में ब्रांचेस के फॉर्मेशन के लिए, लेंथ के इंक्रीमेंट के लिए और इंटर नोड के इलॉन्गेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इट्स फंक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगली बात क्या कह रहा है कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो कैसा होता है? वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, काफी छोटे समय के लिए होता है। वो अपना काम करता है और उसके बाद काम करने के बाद दे वेरी सून बिकम परमानेंट, बहुत ही जल्दी से वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट apical मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वो बातें समझ आ रही होंगी। तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक देख लिए और इसके बाद हमने टाइप ऑफ मेरिस्टेम अकॉर्डिंग टू द पोजीशन देख लिया। नाउ जो आपका एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम है उसके डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। देखिए एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है? एपेक्स पे, ठीक है। किसके एपेक्स पे? रूट, शूट और ब्रांचेस के एपेक्स पे, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? इट इज पैरेलल टू द पोजीशन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्गन। जिस भी ऑर्गन में जहां भी पाया जाएगा उस सरफेस के पैरेलल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, गर्थ के फॉर्मेशन के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ जो एपिकल मेरिस्टेम है इसके सेल डिवाइड करते हैं डिफरेंट प्लेन्स में, ठीक है। कैसे भी किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। और जो लेटरल मेरिस्टेम के सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं सिर्फ एक ही प्लेन में, पेरिक्लाइनली, ठीक है, बोथ ऑन द आउटर एंड इनर साइड। मान लीजिए अगर ये आपका स्टेम है, ठीक है, तो ये रहा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इसके सेल्स कैसे डिवाइड करेंगे? इसके सेल्स ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। फाइन, बात समझ आ रही है? तो ये पेरिक्लाइनली डिवाइड करते हैं आउटर और इनर साइड में, ऐसे इधर साइड में और इस साइड में, ठीक है। उस तरीके से डिवीजन होगा इनका, पेरिक्लाइनल डिवीजन। नेक्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम जो है ये क्या करता है? डिवीजन करके प्रोड्यूस करता है प्राइमरी टिश्यू। और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करता है, ओके। नेक्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट के लेंथ के ग्रोथ के लिए। और सेकेंडरी मेरिस्टेम उसके गर्थ और थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, ओके। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दोज टू। नाउ हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के मेरिस्टेम की, विच इज शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट में एपेक्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, शूट मतलब स्टेम, और रूट के एपेक्स पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके बारे में कुछ खास बात है, लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, इन वेस्कुलर प्लांट मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल मतलब जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। आप लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसको हम वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, ओके। तो वेस्कुलर प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है फूड और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऐसे प्लांट्स में क्या होता है? जो मेरिस्टेम होता है वो पहले अपीयर होता है एम्ब्रियोनिक शूट में, ठीक है, या एम्ब्रियोनिक रूट में। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं या रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या कहा जा रहा है समझिए, कि ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए, ठीक है, उनको हम वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। उन प्लांट्स में मेरिस्टेम पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी। कैसे पाया जाता है? अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनमें मेरिस्टेम उनके शूट में पाया जाएगा तो उसको हम शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे, और अगर रूट में पाया जाएगा तो उसको हम रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे, सिंपल एज सच। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम वो एक्चुअली क्या है? वो वेस्कुलर प्लांट्स का में प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। जब आपके वेस्कुलर प्लांट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जो बहुत छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं वो, ठीक है, ओके। देखिए आगे क्या है, सारे के सारे प्राइमरी टिश्यू जो होते हैं प्लांट बॉडी के,
ऑरिजिनेट फ्रॉम द शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। जो भी प्राइमरी सेल्स या टिश्यूज होंगे वो कहाँ से ऑरिजिनेट होंगे, वो शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम से ही ऑरिजिनेट होंगे। शूट एपिकल मेरिस्टेम को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं सैम, SAM, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट एपिकल मेरिस्टेम को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RAM, RAM। ठीक है ना। चलिए देखिए, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है इट इज द टर्मिनल मेरिस्टेम ऑफ शूट। क्या होता है, शूट का जो टर्मिनल पोर्शन होता है उसको हम शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। मान लीजिए ये हमारा स्टेम है, तो इसका जो टर्मिनल पोर्शन है, सबसे ऊपर वाला एपिकल पोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। ठीक है ना, यही टर्मिनल पोर्शन है। इट कंटिन्यूअसली गिव राइज टू न्यू सेल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट हो यहाँ पे कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होगा ना। जब कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होगा तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे नए सेल्स फॉर्म होते रहेंगे। ठीक है, इट कंटिन्यूअसली गिव राइज टू न्यू सेल्स एंड टिश्यूज फ्रॉम विच न्यू ऑर्गन्स आर फॉर्म। और उससे जो नए सेल्स या टिश्यूज बनेंगे उससे नए ऑर्गन बनेंगे। अब भाई यहाँ सेल इकट्ठा थोड़ी होते रहेंगे, सेल बढ़ेंगे तो वो कुछ नए ऑर्गन का, लीव्स वगैरह का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है ना, ओके। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट देखिए, रूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर हम बात करें रूट एपिकल मेरिस्टेम की, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, RAM। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या होता है, ये सिंपल होता है, सिंपल देन शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम से सिंपल होता है। ठीक है, ये सब टर्मिनल होता है पोजीशन में। सब टर्मिनल मतलब बिल्कुल एंड पे नहीं होगा। मान लीजिए ये हमारा स्टेम है, ठीक है, तो स्टेम के सबसे ऊपर पे शूट एपिकल मेरिस्टेम था ना यहाँ पे, लेकिन अगर हम इसके रूट्स की बात करें, मान लीजिए अगर ये रूट्स है तो रूट्स के टर्मिनल पे यहाँ पे आपको नए टिश्यूज मिलेंगे। क्या होगा, ये सब टर्मिनल होगा इन पोजीशन। सब टर्मिनल मतलब कि ये आपको यहाँ ना मिलके यहाँ मिलेगा। ठीक है ना, ये पोजीशन होगा किसका, आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम का, एकदम टर्मिनल नहीं होगा। रीजन क्यों, क्योंकि रूट के टर्मिनल पे एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, रूट कैप प्रेजेंट होता है। तो रूट कैप वाला रीजन छोड़ के उसके ऊपर जो भी रीजन है वहां पे आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। बात समझ आ रही है। सो इट इज व्हाट, इट इज सब टर्मिनल इन पोजीशन। बात याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि रूट्स के पास रूट कैप होता है उसके टर्मिनल पे। ठीक है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल अपेंडेजेस। शूट एपिकल मेरिस्टेम लेटरल अपेंडेजेस फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम नहीं रिस्पॉन्सिबल है शूट में ब्रांचिंग के लिए, बल्कि ये क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं एंड डिफरेंशिएशन ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। ना ही ये नोड्स और इंटरनोड्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि शूट एपिकल मेरिस्टेम में ऐसा था, जबकि रूट एपिकल मेरिस्टेम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। जो रूट के एपेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी तरीके का डिस्टिंक्शन ऑफ ट्यूनिका एंड कॉर्पस नहीं करते हैं। ये बात मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि व्हाट डज इट मीन। ठीक है, थोड़ा हायर लेवल का है तो अभी के लिए रहने देते हैं। फाइन, ये सेंटेंस रहने देते हैं अभी के लिए। चलिए, तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है और उनके फंक्शंस क्या हैं। ये एक और टेबल है, वेजिटेटिव शूट एपेक्स एंड रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स। चलिए ये भी देख लेते हैं ये दोनों क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, वेजिटेटिव शूट एपेक्स मतलब स्टेम का वो एपिकल पोर्शन जहाँ पे वेजिटेटिव चीजें निकल रही हैं, लीव्स निकल रहा है, और वी कैन से जनरली वी कैन से लीव्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है ना, वेजिटेटिव शूट एपेक्स। एक है रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स, मतलब ऐसा शूट का एपिकल पोर्शन जहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जहाँ पे फ्लावर्स निकल रहे हैं, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स। देखिए, अगर हम बोले वेजिटेटिव शूट एपेक्स तो इसका क्या मतलब है, ये जो एपेक्स होगा वो कोनिकल या डोम शेप होगा। ठीक है, वेजिटेटिव शूट एपेक्स कैसा होगा, शेप में ऐसा होगा। मान लीजिए ये आपका स्टेम है तो ये ऐसे कॉनिकल होगा। ठीक है, या कैसा होगा, ऐसे डोम शेप होगा। ठीक, दो तरीके का हो सकता है। ग्रोथ एक्टिविटी इज कंटिन्यूअस एंड इंडेफिनिट। यहाँ पे ग्रोथ जो होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ होगा एंड इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट मतलब कोई ऐसे फिक्स टाइम के लिए नहीं होगा, हमेशा सेल डिवीजन होता रहेगा वहां पे। ठीक है, ये जो वेजिटेटिव शूट एपेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा, यंग लीव्स
के द्वारा, यंग लीव्स प्राइमोर्डिया के द्वारा। प्राइमोर्डिया मतलब जो यंग छोटे छोटे लीव्स निकलते हैं उसको हम यंग लीफ प्राइमोर्डिया बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे आपको वेजिटेटिव शूट एपेक्स दिख रहा है, यहाँ पे हमेशा आपको छोटे छोटे लीव्स निकलते हुए दिखाई देंगे। समझ में आ रही है ना बेटा जी? ओके, तो यहाँ पे हमेशा आपको क्लस्टर ऑफ लीव्स नए नए फॉर्म होते हुए दिखेंगे। आप देखिएगा रोज प्लांट का जो शूट होता है वहाँ पे हमेशा छोटे छोटे लीव्स होते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा जो तुलसी प्लांट का जो शूट एपेक्स होता है वहाँ पे छोटे छोटे लीव्स हमेशा निकले हुए होते हैं। तो वो क्या है? वो वेजिटेटिव शूट एपेक्स है। ठीक है ना? ओके, आगे अपेंडेजेस आर प्रोड्यूस इन स्पाइरल्स। इनमें जो अपेंडेजेस होते हैं वो कैसे निकलते हैं? अपेंडेजेस मतलब जो स्टेम्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? स्पाइरल्स में फॉर्म होते हैं। कैसे स्पाइरल में? मान लीजिए ये आपका मेन एक्सिस है, तो ये अपेंडेजेस कुछ ऐसे निकलेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे स्पाइरल बना रहे हैं ना, तो अपेंडेजेस स्पाइरल्स में फॉर्म होते हैं। ठीक है, इट इज नॉट कंज्यूम्ड। ठीक है, मतलब फर्दर हम उसको कंज्यूम करने का मतलब वो फर्दर किसी रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं कन्वर्ट होता है, वो हमेशा ग्रो करता रहता है एज सच। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स की। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स? एपेक्स कैन बी कॉनिकल, फ्लैट और कनकेव। कैसा होगा एपेक्स? या तो कॉनिकल होगा उसके जैसा, ऐसा कॉनिकल शेप का, ठीक, या फिर फ्लैट होगा बिल्कुल नॉर्मली ऐसे नॉर्मल फ्लैट, या कनकेव होगा। कनकेव मतलब कुछ इस तरीके के शेप का। ठीक है ना? ओके, कुछ इस तरीके के शेप का ऐसे होगा। ओके, तो इन तीन शेप का रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स होता है। नेक्स्ट, इनमें ग्रोथ एक्टिविटी डेफिनिट होती है और डिटरमिनेट होती है। डेफिनिट मतलब कि एक फिक्स समय के लिए ग्रोथ होगा, एक फिक्स समय के बाद ग्रोथ वहां पे रुक जाएगा। ठीक, और डिटरमिनेट होगा मतलब, डिटरमिनेट मतलब वहां पे कोई एक चीज जो है डिटरमाइंड है कि निकलनी है, या तो फ्लावर ही निकल जाएगा। तो डिटरमिनेशन हो गया ना कि उस शूट के एपेक्स पे क्या फॉर्म हो गया? फ्लावर फॉर्म हो गया। ठीक है, ओके, तो ये डेफिनेट और डिटरमिनेट होता है। नेक्स्ट, जो एपेक्स होता है वो प्रोटेक्टेड होता है कैलिक्स प्रिमोर्डिया से। ओके, नेक्स्ट, इसमें जो भी आपके लीव्स फॉर्म होते हैं, या जो कैलिक्स कोरोला आपने पढ़ा होगा, कैलिक्स एंड कोरोला विच इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम, नो नॉट रिप्रोडक्टिव, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम एंड गैनोशियम इज द रिप्रोडक्टिव, कैलिक्स कोरोला इज द वेजिटेटिव पोर्शन। तो एपेक्स प्रोटेक्टेड होता है किससे? कैलिक्स से, कैलिक्स के प्रिमोर्डिया से। ठीक है, कैलिक्स मतलब जो आपने अगर फ्लावर देखे होंगे तो उसमें ग्रीन कलर का जो नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो उससे प्रोटेक्टेड होगा उसका एपेक्स, और ये फॉर्म्ड होंगे किसमें? रोल्स में। रोल्स मतलब गुच्छों में, बहुत सारे आपके गुच्छे दिखाई देंगे। ठीक, इट इज कंज्यूम्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल पैड। और ये क्या होगा अल्टीमेटली? ये जो रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स है वो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरल पार्ट में। मतलब वहां पे फाइनली क्या फॉर्म होने वाला है? आपका फ्लावर्स निकल जाने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? हमने इस लेक्चर में पढ़ा सबसे पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक, क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इसके बाद हमने टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स पढ़े डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट थिंग्स। इसके बाद अब डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन जो हमारे 3 तरीके के मेरिस्टेम थे उसको हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, और इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी विच इज शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है ना? ओके, तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। And with this, I am finishing this lecture. In the very next lecture, we are going to start with the permanent tissue. Permanent tissue थोड़ा लंबा चलेगा, रीजन भी कि बहुत तरीके के परमानेंट टिश्यू हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो विद दिस लेक्चर इज ओवर गाइस। होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द परमानेंट टिश्यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।